गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मैकेनिकल वंदना आज आपको थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड MEMA 302 का जो हमारी सेकेंड यूनिट है कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस में टूल लाइफ और मशीनेबिलिटी के बारे में समझाऊंगी कि टूल लाइफ क्या होती है और मशीनेबिलिटी क्या होती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम देखेंगे कि टूल की लाइफ बढ़ रही है या टूल की लाइफ ख़त्म हो रही है। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि व्हाट इज़ द टूल लाइफ। टूल लाइफ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इवैल्यूएशन ऑफ मशीनेबिलिटी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम इवेलुएट करने के लिए कि मशीनेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, सही से मशीन जो है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो टूल की लाइफ जो है वो फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इवेलुएट करने के लिए कि हमें गुड मशीनेबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। कोई वर्क पीस जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो हाई एक्यूरेसी के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो टूल लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर who evaluate the machinability. It is the period of time in which the tool cuts effectively and efficiently. It is the period of time. टूल की जो लाइफ है वो टाइम पीरियड पर इफ़ेक्ट होती है, टाइम पीरियड देखा जाता है इन विच द टूल कट्स इफ़ेक्टिवली, कि उस ड्यूरेशन में जो हमारा टूल है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उस वर्क पीस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम टाइम पर कैसे टूल की लाइफ टाइम पर कैसे इफ़ेक्ट करेगी कि हम देखेंगे कि कौन सा वर्क पीस का कौन सा मटेरियल है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं टूल से, और वो कितने देर तक टूल ने उस पर कटिंग करी, प्लस उस कटिंग टूल से हमने कितने वर्क पीस कट किए। तो ये इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम। जो टूल की लाइफ है उस टाइम पीरियड पर इफ़ेक्ट करती है, टाइम पीरियड देखा जाता है। टूल लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव ग्राइंडिंग ऑफ टूल एंड टू सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ टूल। जो टूल लाइफ है वो डिफाइन करती है किस पे, टाइम पीरियड पे, किसके बिटवीन टू सक्सेसिव ग्राइंडिंग ऑफ टूल, कि हम जिस टूल से हम कटिंग कर रहे हैं वो कितने वर्क पीस पर कट कर सकती है, और हम ये भी देखते हैं कि वो टूल जो है वो कितने टाइम पर रिप्लेस हो रहा है। अ कटिंग टूल शुड हैव लॉन्ग टूल लाइफ। A cutting tool should have long tool life. The cost of grinding and replacement is very high. जो टूल की जो लाइफ है वो कटिंग टूल की जो लाइफ है वो लॉन्ग कब होगी, जब कॉस्ट ऑफ ग्राइंडिंग जो है उसका वो कम आएगा, वो रिप्लेसमेंट ज़्यादा होगा। मीन्स हम टूल को बहुत समय बाद रिप्लेस करें, बहुत ज़्यादा वर्क पीस कट हो रहे हों, उस पर हमारी जो टूल की लाइफ है वो लंबी होगी, ज़्यादा होगी। सो द शॉर्ट टूल लाइफ विल बी अनइकोनॉमिकल। अगर टूल की लाइफ शॉर्ट होगी, बार बार हमें टूल बदलना पड़ेगा, कटिंग टूल दूसरा लेना पड़ेगा, तो ये इकोनॉमिक में भी हमें लॉस होगा। Nowadays tool material improvement increasing the tool life. अब हम ये देखते हैं कि जो टूल का मटेरियल है वो कौन सा है, हम कैसा टूल मटेरियल, अच्छा टूल मटेरियल यूज़ करेंगे तो जो उससे हमारे टूल की लाइफ है वो भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे द फॉलोइंग साइंस इंडिकेट्स दैट द टूल लाइफ इज़ ओवर। कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिस सिंबल्स मतलब कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि टूल की जो लाइफ है वो ख़त्म हो रही है। अब वो कौन कौन से इंडिकेशन है? नंबर 1 है हमारा पुअर सरफेस फिनिश। हमें जब हम वर्क पीस पर वर्क कर रहे हैं तो हमें उसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं मिल रही है, डायमेंशनल एरर आ रही है उसमें जो हमारा वर्क पीस है उस पर कोई चैटर मार्क्स आ रहे हैं, मीन्स कोई बार बार रुक रुक कर कोई उसमें मार्क्स बन रहे हैं। तो ये बताता है कि इससे टूल की लाइफ ख़त्म हो रही है। दूसरा है ओवर हीटिंग ऑफ वर्क पीस पर हीट ज़्यादा हो रही है जितनी हमें रिक्वायर्ड है उससे।
उससे क्या होता है, जो हमारा टूल है वो उसके बीच में वर्क पीस और टूल के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होने लग जाता है अगर हीटिंग ज़्यादा मिलती है, तो इससे भी टूल की लाइफ हमारी ख़त्म होने लगती है। स्पॉइल्ड कटिंग एज, जो हमारी कटिंग एज है वो स्पॉइल होने लग जाती है, लाइक उसमें क्रैटर वियर होने लग जाता है, उसमें फ्लैंक वियर होने लग जाता है। क्रैटर वियर क्या होता है, जो हमारा टूल है जिसमें हमारा रैक एंगल दिया हुआ होता है, रैक फेस जो होता है वो हमारा ख़त्म होने लगता है। जैसे जैसे वर्क पीस पर टूल कटिंग कर रहा होता है और क्रैटर वियर होने लग जाता है, रैक एंगल उसमें ख़त्म होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है, टूल की जो टिप है वो भी घिसने लग जाती है, इसे हम क्रैटर वियर कहते हैं। तो जो हमारी एज है वो स्पॉइल होने लग जाती है, इसके कारण भी टूल की लाइफ ख़त्म होने लग जाती है। फ्लैंक वियर क्या होता है, कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारे टूल के और वर्कपीस के बीच में आ जाते हैं, जिससे हमारा जो फ्लैंक है वर्कपीस का वो ख़राब होने लग जाता है। अ सडन इंक्रीज इन पावर कंजम्पशन, अचानक से हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, उससे भी क्या होता है, टूल की लाइफ ख़त्म होने लग जाती है। जैसे रैक एंगल में भी देखा होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो 3 तरह के रैक एंगल होते हैं, तो वहाँ पे क्रैटर वियर होने लग जाता है, मीन्स वो जो एंगल है वो धीरे धीरे घिसने लग जाता है। तो ये कुछ इंडिकेशन साइंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि टूल की लाइफ ख़त्म हो सकती है। अब टूल लाइफ मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस इन मिनट्स और टाइम, जो टूल की लाइफ है वो कॉमनली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम मिनट्स में या टाइम में। कैसे कि कितने समय में जो टूल है वो वर्क पीस पर वर्क कर रहा है, कितने वर्क पीस बना रहा है। जैसे मैं बोलूँ, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सम टूल मटेरियल इज़ गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर कास्ट टूल स्टील की बात करें, कास्ट स्टील की बात करें, अगर हम वर्क कर रहे हैं वर्क पीस पर तो 120 मिनट्स का टाइम उस पर लग रहा है। अब HSS हाई स्पीड टूल पे बात करें तो 60 to 120 मिनट्स का टाइम उस पर लग रहा है। सीमेंटेड कार्बाइड टूल की बात करें तो 420 to 480 मिनट्स का टाइम इस पर लग रहा है। तो टूल की जो लाइफ है वो मिनट्स या टाइम पर भी डिपेंड करती है कि टूल की लाइफ ज़्यादा होगी या कम होगी। कुछ फैक्टर हैं जो टूल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा टूल मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, कि टूल का मटेरियल कैसा होना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, किस मटेरियल का वो बना हुआ है, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है या XYZ कोई मटेरियल है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी देखी जाती है टूल की लाइफ को बढ़ाने के लिए। सेकेंड है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वर्कपीस मटेरियल। वर्कपीस का जो मटेरियल है उसकी भी प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ती है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, हार्डनेस क्या है उसकी, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल कितना है, डिग्री ऑफ हीट ट्रीटमेंट देखा जाता है मटेरियल का कि कितना उसका डिग्री ऑफ हीट ट्रीटमेंट है। तो प्रॉपर्टी है जो वर्कपीस है उसकी देखी जाती है। वो वर्कपीस पे ही टूल से हम कटिंग कर रहे हैं तो वर्कपीस की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर चेक करनी होती है। फिनिश रिक्वायर्ड ऑन द प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी टाइम पर फिनिशिंग रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो समय पर हो जाए वो देखा जाता है। ये कुछ फैक्टर है हमारा। फोर्थ वन है हमारा टूल ज्योमेट्री। टूल की ज्योमेट्री देखी जाती है, उसकी प्रोफाइल देखी जाती है कि कटिंग टूल जो है उसका प्रोफाइल क्या है। फिफ्थ वन है हमारा मशीनिंग कंडीशन, लाइक टेम्परेचर, द कटिंग फ्लूइड यूज। मशीन की जो कंडीशन है, मशीनिंग जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं हम प्रोसेस पर, तो उसमें देखा जाता है उसमें टेम्परेचर कितना है, उसमें जो हम कटिंग फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, समय समय पर उस पर कटिंग फ्लूइड यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो चेक किए जाते हैं टूल की लाइफ को बढ़ाने के लिए। सिक्स वन है हमारा मशीनिंग वेरिएबल्स। हम समय समय पर उस पर वेरिएबल्स जो है हमारा फीड कितनी दे रहे हैं, हम ज़्यादा फीड तो नहीं दे रहे हैं, स्पीड बढ़ा नहीं रहे हैं, रिक्वायर्ड फीड दे रहे हैं उस पर। इसी तरह से कटिंग स्पीड हमारी, डेप्थ ऑफ कट कितना उसमें हम डायमीटर पर डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, कंटिन्यूस चिप चाहिए हमें, डिसकंटिन्यूस चिप चाहिए हमें,
उसमें बिल्टअप एज ना आ जाए, कोई चिप्स ज़्यादा फीड दे देंगे कहीं उसमें टूल हमारा घिसने ना लग जाए। तो कुछ मशीनिंग वेरिएबल्स भी देखे जाते हैं टूल्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए। 7 है हमारा टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, लाइक कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस कटिंग हो रही है। जो मशीनिंग ऑपरेशन में मैंने आपको बताया अभी कि कंटिन्यूस मिल रहा है हमें चिप्स या डिसकंटिन्यूस मिल रहा है हमें चिप्स, तो ये हमें कुछ ऑपरेशंस देखने होते हैं। कुछ ये फैक्टर्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे तो टूल की जो लाइफ है हमारी वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे है हमारा अ ब्लंट टूल रिड्यूसेस टूल लाइफ ड्यू टू फॉलोइंग डिफेक्ट्स। अब ब्लंट टूल रिड्यूस, ब्लंट टूल क्या होता है, जब टूल भोटा होने लग जाता है, जो उसकी पॉइंट है, जो उसकी निब है वो घिस जाती है, वो हमारी जो टूल की लाइफ है वो रिड्यूस कर देती है। कैसे? इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस एंड टूल गेट्स ओवर हीटेड। फ्रिक्शन, टूल और वर्क पीस के बीच में फ्रिक्शन होने लग जाता है। टूल, इससे क्या होता है, टूल ज़्यादा हीटेड हो जाता है, ज़्यादा हीट मिलने से टूल ख़राब होने लग जाता है। फ्रिक्शन होगा तो भी टूल की जो पॉइंट है ब्लंट होने लग जाएगी। कटिंग फोर्सेस एंड पावर कंजम्पशन इंक्रीज, कटिंग फोर्सेस उसमें ज़्यादा लगने लग जाते हैं, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होने लग जाता है, तो भी टूल की जो लाइफ है वो कम होने लग जाती है। इट कॉजेज वाइब्रेशन ड्यूरिंग मशीनिंग, इसमें जब हमारा टूल है ब्लंट हो जाएगा तो वो क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा जब हम ऑपरेशन करेंगे, मशीनिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा मशीन है, अब मैं आपको जो कटिंग टूल है उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको मशीनेबिलिटी समझाऊंगी कि व्हाट इज़ द मशीनेबिलिटी। इट इज़ द ईज विथ विच मेटल कैन बी कट or machine permitting the removal of the material with a satisfactory finish at low cost। मशीनेबिलिटी क्या होता है, मशीन की एबिलिटी। यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स जो हैं जिससे हम मशीनेबिलिटी की टर्म्स को समझेंगे कि किस तरह से जो ये मशीनेबिलिटी है, मटेरियल पर वर्क हो रहा है, हम कोई वर्क पीस कट कर रहे हैं तो हमें कैसा रिस्पॉन्ड मिल रहा है उस कटिंग प्रोसेस में, हम जो मटेरियल है वो इजीली मशीन कैसे कर दे, हम कोई मशीन कटिंग टूल यूज़ करेंगे। तो मशीनेबिलिटी क्या होता है, मशीन की एबिलिटी को चेक करना। ability of being machine and more responsibility as ease to machining। good machinability means that material cut with a good cutting edge, with good surface finish, with good magnitude, with good chip formation, low cost, इन सब के अकॉर्डिंग हम मशीनेबिलिटी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ व्हाट इज़ द मशीन, देन मैं उसके बाद समझाऊंगी व्हाट इज़ द मशीनेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मशीन। मशीन हमारी दो तरह की होती है। एक मशीन वह होती है जो पर्टिकुलर वर्क करती है, लाइक स्विंग मशीन, सिलाई मशीन जो होती है वो एक वर्क कर रही है, उसके थ्रू हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लाइक वॉशिंग मशीन, ये भी एक मशीन है लेकिन वो वर्क कोई दूसरा कर रही है। इसी तरह से एक मशीन होती है वह मशीन टूल जो खुद का एक पार्ट रेडी करती है। लेथ मशीन है, लेथ मशीन खुद का एक पार्ट बनाती है। मिलिंग मशीन खुद का एक स्वयं का एक पार्ट बनाती है। शेपर मशीन खुद का एक पार्ट बनाती है। लेकिन मशीन जो पर्टिकुलर वर्क करती है, मतलब स्विंग मशीन, सिलाई मशीन है, वो सिलाई मशीन खुद का कोई पार्ट नहीं बना रही है, वो कोई कपड़ा सिलाई कर रही है। वॉशिंग मशीन इसी तरह से वो खुद का कोई पार्ट नहीं बना रही है, वो कपड़े धो रही है, कोई दूसरा वर्क कर रही है। मशीन टूल जो मशीन स्वयं का कोई ऑब्जेक्ट बना रही है, लाइक लेथ मशीन, शेपर मशीन, तो इसे हम मशीन टूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गुड मशीनेबिलिटी के लिए हम क्या क्या देखें कि हमें अच्छी मशीनेबिलिटी मिले, उस कितने अच्छे से उसमें वर्क हो रहा है, टूल अच्छे से कट कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे। तो मटेरियल विद गुड मशीनेबिलिटी रिक्वायर्ड लिटिल पावर टू कट, मतलब पावर कट हमें जो है वो कम होना चाहिए, जो कट है वो हमें मतलब फास्ट मिलना चाहिए। ईजीली ऑब्टेन अ गुड फिनिश, हमें जो उसका फिनिशिंग है, हमारा टूल का सरफेस फिनिश है वो हमें ईजीली मिले।
डू नॉट वियर द टूलिंग मच, मतलब जो हमारा जो कटिंग टूल है वो जल्दी से कट मतलब टूट ना जाए, वियर ना हो जाए. इट इज़ अ टर्म इंडिकेटिंग हाउ द वर्क मटीरियल रिस्पॉन्ड द कटिंग प्रोसेस. यह एक मशीनेबिलिटी, यह एक टर्म है जो इंडिकेट करता है जिस भी मटेरियल पर हम वर्क कर रहे हैं वो प्रोसेस सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, गुड सरफेस मिल रही है या नहीं मिल रही है. तो ये एक टर्म है मशीनेबिलिटी. इन द मोस्ट जनरल केस गुड मशीनेबिलिटी मीन्स दैट मटेरियल इज कट विद गुड सरफेस फिनिश, लॉन्ग टूल लाइफ, लो फोर्स, पावर रिक्वायरमेंट लो हो एंड कॉस्ट उसकी लो हो, तब हमें गुड मशीनेबिलिटी मिलती है. इन जनरल हाई हार्डनेस विल लीड टू पुअर मशीनेबिलिटी. नॉर्मली जो हाई हार्डनेस का जो मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो मशीनेबिलिटी होती है वो अच्छी नहीं मिलती है, अच्छी सरफेस फिनिशिंग नहीं होती है. हाउएवर मैनी अदर फैक्टर अफेक्ट मशीनेबिलिटी रेटिंग. कुछ ऐसे फैक्टर्स जो और हैं जो मशीनेबिलिटी की रेटिंग को अफेक्ट करते हैं. व्हेन सेलेक्टिंग टूल मटेरियल, जब हम टूल को मटेरियल को सेलेक्ट कर रहे हैं, कहीं हमसे गलत मटेरियल सेलेक्ट हो गया तो हमें गुड मशीनेबिलिटी नहीं मिलेगी. फीड रेट्स कितनी है उसकी, कूलेंट्स उस पर बार बार हो रहा है या नहीं हो रहा है, कटिंग ऑयल उसमें हम यूज़ कर रहे हैं नहीं हो रहे हैं. मशीन की स्पीड को चेक किया जाता है कि कहीं उसमें हम कटिंग स्पीड ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, फीड ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, डेप्थ ऑफ कट उसमें ज़्यादा नहीं हो रही हो. एंड जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी हम वर्क पीस पर, उसमें जो टूल का जो वियर है, टूल की जो लाइफ है वो कम नहीं हो रही हो, घिस नहीं रहा हो टूल हमारा. कटिंग फोर्स जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग फोर्स है वो कम होना चाहिए. गुड सरफेस फिनिश मिले हमें, अच्छी हो, अधिक हो. मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग टेम्परेचर कम होना चाहिए, जो टेम्परेचर है हमारा उसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए. चिप फॉर्मेशन हमारा कंटिन्यूस हो, लो कॉस्ट मिले. जो मैक्सिमम जो मशीनेबिलिटी है वो फ्री कटिंग स्टील की ज़्यादा होती है. अगर हम मशीनेबिलिटी बात करें ज़्यादा किस में मिलेंगी, तो फ्री कटिंग स्टील की जो मशीनेबिलिटी होती है वो ज़्यादा मिलती है. तो मशीनेबिलिटी एक टर्म है जो मशीन की एबिलिटी को बताता है कि किस तरह से हम टूल की या वर्क पीस का मटेरियल को चेक कर रहे हैं कि उसकी हार्डनेस कितनी है, उसके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कितना है, उसमें डेप्थ ऑफ कट हम ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे रहे हैं. तो ये सब हमें गुड मशीनेबिलिटी के बारे में बताता है. अगर हमें अच्छी मशीनेबिलिटी मतलब मशीन पर जो वर्क हो रहा है वो कब नहीं मिलेगा, जब हम उसमें डेप्थ ऑफ कट बहुत ज़्यादा दे देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कटिंग टूल हमारा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, तो उससे हमें अच्छी मशीनेबिलिटी नहीं मिलेगी. थैंक यू.